मित्रों नमस्कार। गीता ज्ञान के 28वें अंक में आप सभी का मैं अनादि दुबे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम अभी अध्याय 6 की चर्चा कर रहे हैं और पिछले अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे हमारी गाड़ी पहुंची थी, जिसमें अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ सत्य है, और जो आप योग बता रहे हैं, योग की बात बता रहे हैं, वो भी सब सत्य है। लेकिन प्रभु, आप एक बात यह बताइए कि अगर कोई प्रयास करता है और उसको असफलता मिलती है तो फिर क्या होगा। अर्जुन को ऐसा लगता है कहीं कोई वो पाप का भागी तो नहीं हो जाएगा, कहीं उस नरक में तो नहीं चला जाएगा। जो मानव सुलभ उनकी प्रवृत्ति है, उस हिसाब से वो प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान जो उसका उत्तर देते हैं, जो लोग भगवान की प्रार्थना में और ज्ञान अर्जन के लिए लगे हुए हैं, उन सब के लिए वो सभी बातें जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो भगवान कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थात हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्त के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पड़े हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। वो इस लोक में भी अच्छे से सम्मान से जीवन को व्यतीत करते हैं और उनका परलोक भी खराब नहीं होता। आगे फिर भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृतां लोका नुसित्वा शाश्वतीं समा, शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो देखिए मित्रों, भगवान कितना स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो लोग योग में लगे हुए हैं, अगर किसी कारणवश वो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, उनका योग सफल नहीं हो पाता है। योग भगवान लिखा योग भ्रष्ट का मतलब उनका योग किसी कारणवश सफल नहीं हो पाता है, तो भी वो अच्छे लोकों में, मृत्यु के उपरांत वो अच्छे लोकों में जाते हैं, स्वर्ग आदि अच्छे लोकों में जाते हैं, और वहाँ पर कुछ समय व्यतीत कर और दोबारा से जब उनका जन्म होता है तो श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म होता है, अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में वो जन्म लेते हैं। और उसके बाद उनके साथ क्या होता है, आगे देखते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निःसंदेह ही अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान कहते हैं कि यदि वो पुण्य लोकों में नहीं जा पाते हैं तो इस पृथ्वी पर ही वो योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। ऐसे परिवार में उनका जन्म हो जाता है कि जहाँ से उनको ऐसा अवसर मिलता है कि वो अपनी साधना को दोबारा शुरू कर सके। उनको ऐसा परिवेश मिलता है, उनको माँ बाप और जो सगे संबंधी ऐसे मिल जाते हैं कि जो उनको दोबारा से योग करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवत प्राप्ति की तरफ जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो ऐसे घर में उनका जन्म हो जाता है। तो फिर मित्रों, आगे भगवान कहते हैं, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम,
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तो जब उनका योगियों के घर में, योगियों के परिवार में जन्म हो जाता है, जो लोग योगी मतलब जो लोग भगवान, योग मतलब क्या है, भगवान के मिलने के लिए जो उद्यम किया जाता है, आत्म साक्षात्कार के लिए जो हम लोग उद्यम करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जो हम लोग उद्यम करते हैं, या योगी लोग जो उद्यम करते हैं, तो भगवान कहते हैं वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। और जब ऐसे अच्छे परिवार में उसका जन्म हो जाता है, जो जिनका पिछले जन्म में योग संपूर्ण नहीं हो पाता है, तो दोबारा से जितना भी उन्होंने उस जन्म में अर्जित किया था, जहाँ तक वो अपने योगाभ्यास में जहाँ तक पहुँच गए थे, वो सारा उनको अनायास ही इस जन्म में मिल जाता है, और वो पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी गाड़ी को 10 किलोमीटर आगे पहुंचा दिया तो दोबारा से जीरो से शुरू करेगा, वो वहीं से शुरू करेगा। और उस महान आत्मा को ऐसा परिवार, ऐसा परिवेश मिल जाएगा कि वो पुरानी जितना भी उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था, जितने दूर वो अपनी आध्यात्मिक अवस्था में पहुँचे थे, वो अनायास ही उनको प्राप्त हो जाएगा, और वहाँ से और भी बढ़कर वो प्रयत्न करने लगता है। तो भगवान यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मित्रों। देखिए, मैं पहले भी गीता ज्ञान में ये बातें कई बार दोहरा चुका हूँ, और बार बार दोहराता भी रहूँगा, क्योंकि कभी भी हो सकता है एक दो लोगों, अगर नए लोग हैं वो सुनते हैं तो उनको इसका फ़ायदा मिल जाए। तो बार बार ऐसी चीज़ें मैं रिपीट करता रहता हूँ, दोहराता रहता हूँ। तो यहाँ भगवान मोटे तौर पे क्या कह रहे हैं कि जो भी आपने द्रव्य इकट्ठा किए हैं, धन इकट्ठा किया है, रुपए पैसे के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में, जो भी आपने इकट्ठा किया, वो सब तो आप इस जन्म में कुछ नहीं ले पाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो योग संस्कार हैं वो अनायास ही इस जन्म में उसको प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ तक उसने गाड़ी पहुँचाई है वहाँ वो उसको अनायास ही मिल जाता है। तो एक ही चीज़ है जो हम अगले जन्म में लेकर जा सकते हैं, वो है हमारा योगाभ्यास, योग संस्कार, भगवान की भक्ति। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो फिर आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मर्ति वर्तते। वह यानी कि वह पुरुष जो पिछले जन्म में योग में सफल नहीं हो पाए थे, परंतु उन्होंने परिश्रम किया था, मेहनत की थी, कुछ योग संस्कार अर्जित कर लिए थे, परंतु उनको भगवत प्राप्ति में सहायता नहीं मिली थी। मार्ग में ही उनका जीवन समाप्त हो गया था और वो नए जन्म उनको लेना पड़ा, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। तथा संबुद्धि रूप योग जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह जातक जिनका योग किसी कारणवश संपूर्ण नहीं हो पाया, वो श्रीमान कुल में जन्म लेते हैं और अनायास ही वो भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं ऐसे लोग। और समबुद्धि योग के द्वारा, मतलब समबुद्धि योग का मतलब निष्काम कर्म के द्वारा, वो जो सकाम कर्म है, सकाम कर्मों के बंधन को वो मानव तोड़ देता है और निष्काम कर्म को अपना के दोबारा से योगाभ्यास में लग जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम।
परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार अनेक जन्म लेने के बाद पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से, क्योंकि जो हमारा संस्कार बल है वो नष्ट नहीं हो रहा, योग संस्कार हम अपने अगले जन्म में लेके जा रहे हैं, फिर अगले जन्म के बाद फिर हम अगले जन्म में लेकर जा रहे हैं और हमें वैसी ही परिस्थितियां भगवान लगातार प्रदान कर रहे हैं कि हम उत्तम कुल में, श्रीमान कुल में जन्म ले रहे हैं। उत्तम कुल का मतलब आप भोग विलास वाला कुल मत समझ लीजिए, एक ऐसा परिवेश जहाँ पे आपको भगवान की तरफ आकर्षित किया जाता है, एक ऐसे परिवेश में आपका जन्म होता है। तो श्रीमान कुल का मतलब ये हुआ। तो अनेक जन्मों के बाद जब योग संस्कार इतने अधिक प्रबल हो जाते हैं और जब उनकी पराकाष्ठा हो जाती है तो फिर तत्काल ही मानव परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों फिर आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। तपस्वी बोधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। तो योगी का अर्थ तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। योगी मतलब, योग मतलब जो भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान से मिलने के लिए किया जाने वाला जो उद्यम है, योग है। तो बहुत तरह के योग आपको बताए भी गए, कर्म योग, सांख्य योग, इसके बाद भगवान ने ध्यान योग भी बताया। तो इस तरह के जो लोग योग में लगे हुए हैं तो भगवान कहते हैं योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। तो मित्रों तपस्वी कौन है? तो तपस्वी जैसे एक बालक जो परीक्षा की तैयारी में लग रहा है और ध्यान होके ध्यान मुद्रा में पढ़ाई कर रहा है, वो भी एक तपस्या ही है। बहुत से लोग शास्त्र विहित कर्म अपनाते हैं और भगवान के लिए व्रत करते हैं, सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो तरह तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी कोई शाकाहार अपना लेते हैं, अपनी मांस मदिरा की इच्छा को त्याग देते हैं। तो ये तरह से तपस्या की जाती है। शास्त्र विहित कर्मों को अपनाया जाता है और उससे शरीर को भले ही कष्ट हो तो उसकी परवाह नहीं की जाती है। तो ये तपस्या है। तो भगवान कहते हैं लेकिन यहाँ पे कि योगी तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। जिनके पास बहुत विद्या का ज्ञान है उनसे भी अधिक श्रेष्ठ कौन है? योगी है। और जो लोग सकाम कर्म कर रहे हैं, सकाम मतलब शास्त्र विहित सकाम कर्म, जो शास्त्रों में हमारे कहे गए हैं सकाम कर्म, वेदों में बताए गए हैं, जो लोग सन्यासी नहीं हैं वो शास्त्र विहित सकाम कर्म भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अधोगति में डालने वाले निकृष्ट कर्म नहीं करने चाहिए। तो शास्त्र विहित सकाम कर्म जो हैं वो निकृष्ट कर्मों से बहुत अधिक बेहतर हैं, बहुत अधिक उत्तम है। यह भी बात भगवान पहले बता चुके हैं। लेकिन भगवान अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शास्त्र विहित सकाम कर्म से भी अधिक उत्तम योगी है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन, क्योंकि बिना योगी बने तो भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं है और इस जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। तो मित्रों आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान्त भजते यो मासमे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है।
अब भगवान कहते हैं कि योगियों में भी जिसका ध्यान निरंतर मुझ में लगा हुआ है, जो भगवान को ही अपना इष्ट देव मान के और उन्हीं के ध्यान में रमा हुआ है, निष्काम कर्म करते हुए भी उसका ध्यान परम पिता परमात्मा के स्वरूप में लगा हुआ है, तो उन्हीं को भजता रहता है, तो भगवान कहते हैं वह योगी मुझे परम मान्य है। तो मित्रों, अब यहाँ पे अध्याय 6 का समापन होता है, तो हम अगले अंक में शुरू करेंगे अध्याय 7। तो मित्रों, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी ही पुनः आपके दर्शन करूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।